हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्यार्थी विजन पे। मैं जिसान अहमद आज आपको कराने वाला हूँ विधायिका के बारे में। विधायिका यानी इसका दूसरा नाम है बच्चों संसद। तो इसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं बच्चों। उससे पहले आज का मोटिवेशन कोट से बच्चों कि कोई चीज़ निकम्मी नहीं है इस ज़माने में, कोई बुरा नहीं है कुदरत के कारखाने में। तो जैसा कि मैंने बताया बच्चों कि कोई भी चीज़ बुरी नहीं है इस कुदरत के कारखाने में। हम सबको क्या करना पड़ता है बच्चों, अपने हिस्से की मेहनत करनी पड़ती है और यही मेहनत बाद में हमें आगे क्या करती है, सफल करती है। और ध्यान रखना बच्चों, कुदरत आपकी मेहनत का एक कतरा भी जाया नहीं करता। तो हमारा 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 कोट्स क्या होना चाहिए कि हमें बस मेहनत करनी है बच्चों। क्यों? क्योंकि कुदरत जो होता है ना, हमारे मेहनत का एक कतरा भी जाया नहीं करता। तो बच्चों हम बात कर रहे थे विधायिका के बारे में। विधायिका को हम संसद कहते हैं और संसद का काम क्या है, कानून बनाना। जैसा कि मैंने बताया था बच्चों आपको कि जो हमारे वहाँ सरकार है ना, सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के कितने अंग हैं? 3 अंग क्या कौन कौन से बच्चों? नंबर 1 है विधायिका। कौन है? विधायिका। और विधायिका का मतलब क्या होता है? कानून बनाना। दूसरा है बच्चों कार्यपालिका। कार्यपालिका का काम क्या है बच्चों? कानून लागू करना। और तीसरा है बच्चों न्यायपालिका। और न्यायपालिका का काम क्या होता है? न्याय करना, यानी संविधान की रक्षा करना। तो ये है बच्चों विधायिका का पार्ट फर्स्ट है। और इसमें हम पढ़ेंगे बच्चों कि विधायिका के कार्य क्या है। और नंबर 1 पढ़ेंगे बच्चों हम नया संसद भवन। क्या पढ़ेंगे? नया संसद भवन। साथ ही साथ में दूसरा हम पढ़ेंगे बच्चों पुराना संसद भवन। नया संसद भवन, पुराना संसद भवन और संसद के अंग बच्चों और संसद के अधिवेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। और इस वीडियो में बच्चों आपको मैं नए और पुराने संसद भवन के बीच में डिफरेंस भी बताने वाला हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों विधायिका के बारे में। किसके बारे में? विधायिका। और विधायिका का दूसरा नाम क्या है बच्चों? संसद। क्या नाम है? संसद। और संसद का काम क्या है? कानून बनाना। विधायिका अगर पूछे बच्चों तो ये संघ सरकार का टॉपिक है। विधायिका किस में आता है बच्चों? संघ सरकार में। और संघ सरकार अनुच्छेद 52 से लेकर 151 के बीच में है। और भाग किस में बच्चों? भाग 5 में। संविधान के भाग 5 में संघ सरकार अनुच्छेद 52 से लेकर 151 के बीच में है बच्चों। लेकिन अगर पूछे विधायिका कहाँ है, तो विधायिका अनुच्छेद 79 से लेकर 122 122 के बीच में क्या है बच्चों? विधायिका है। अगर बात करें बच्चों कि विधायिका का गठन कौन करता है, तो विधायिका गठन राष्ट्रपति व संसद करते हैं बच्चों, है ना। और मैंने जैसा कि बताया बच्चों कि हमारी विधायिका के अंग कितने हैं? विधायिका के 3 अंग हैं। सबसे पहले आएगा बच्चों लोकसभा, उसके बाद है राज्यसभा और तीसरा आता है बच्चों राष्ट्रपति, है ना। तो विधायिका के अंग कितने हैं? 3। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लोकसभा और राज्यसभा क्या है बच्चों? सदन है। अगर आपसे पूछे विधायिका यानी संसद के सदन कितने हैं, तो 2 हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगर पूछे संसद के अंग कितने हैं, तो 3। राष्ट्रपति भी संसद का अंग होता है। और संसद का मुख्य कार्य क्या होता है बच्चों? कानून बनाना। संसद का मेन काम क्या है बच्चों? कानून बनाना, है ना। और संसद देश का क्या होता है बच्चों? हृदय केंद्र होता है। क्या होता है? हृदय का केंद्र होता है। कौन? संसद। तो जैसा कि मैंने बताया बच्चों विधायिका का दूसरा नाम क्या है बच्चों? संसद है। क्या है? संसद। और अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक के अनुच्छेद में है। और ये संघ सरकार का पार्ट है। और संघ सरकार 52 से लेकर 151 में है और भाग 5 में है। विधायिका का गठन राष्ट्रपति और संसद करता है। संसद के अंग कितने होते हैं बच्चों? 3। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के सदन 2 होते हैं। जैसा कि मैंने बताया बच्चों, लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन हैं और अंग कितने? 3। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। संसद का मुख्य कार्य क्या है बच्चों? कानून निर्माण करना। और संसद को देश का हृदय केंद्र कहते हैं। यानी क्या कहते हैं बच्चों? हृदय केंद्र कहते हैं संसद को। उसके बाद आता है बच्चों पुराना संसद भवन।
हम पढ़ेंगे बच्चों नए संसद भवन के बारे में और पुराना। नया पुराना क्यों बच्चों? क्योंकि हाल ही में बच्चों मोदी सरकार ने एक नया संसद भवन बनाया ना, इसलिए जो हमारा जो संसद भवन पहले था वो पुराना हो चुका है। उससे पहले बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया आज बच्चों कि हमारे यहाँ सरकार है, और अगर पूछो बच्चों सरकार के कितने अंग हैं? 3। सरकार के कितने अंग हैं? 3। सबसे पहले क्या है बच्चों? विधायिका। क्या है? विधायिका। दूसरा क्या है बच्चों? कार्यपालिका, है ना। तीसरा क्या है बच्चों? न्यायपालिका, है ना। तो सरकार के कितने अंग हैं? 3। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का दूसरा नाम क्या है बच्चों? संसद है। और विधायिका का काम क्या है? कानून बनाना। क्या काम बच्चों? कानून बनाना। कार्यपालिका का काम है उन कानूनों को लागू करना, यानी लागू करवाना। और न्यायपालिका का काम है संविधान की रक्षा करना, है ना। संविधान की रक्षा करना या न्याय करना इसका काम है। अगर पूछे बच्चों विधायिका के अंग कितने हैं, तो विधायिका के अंग है बच्चों 3। कितने अंग हैं? 3। सबसे पहले क्या आता है बच्चों? लोकसभा। उसके बाद आता है बच्चों राज्यसभा। और तीसरा आता है बच्चों राष्ट्रपति। क्या आता है? राष्ट्रपति। तो अगर पूछे विधायिका के अंग कितने हैं? 3। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जिसमें से ये लोकसभा और राज्यसभा सदन है बच्चों, तो संसद के सदन कितने? 2। अंग कितने हैं? 3। सदन कितने हैं? 2। लोकसभा, राज्यसभा, है ना। कार्यपालिका का काम क्या है बच्चों? कानून को लागू करना। और कार्यपालिका बच्चों 2 प्रकार की होती है। एक होती है स्थायी कार्यपालिका, यानी जो परमानेंट होते हैं, जैसे IAS हो गए बच्चों, IPS हो गए, है ना। इनको नौकरशाह बोलते हैं, यानी ये रिटायर होने पर ही हटाए जा सकते हैं। दूसरा आता है बच्चों राजनीतिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका। और इस राजनीतिक कार्यपालिका में कौन होते हैं बच्चों? पूरा मंत्री परिषद होता है इनका। मंत्री परिषद होता है बच्चों। और इसमें प्रधानमंत्री होते हैं बच्चों, प्रधानमंत्री। तो ये किस में आते हैं बच्चों? राजनीतिक कार्यपालिका में। ये इनका कार्यकाल होता है बच्चों लगभग 5 साल का। न्यायपालिका बच्चों हमारे वहाँ पिरामिड की संरचना है। सबसे ऊपर कौन है बच्चों? सुप्रीम कोर्ट है। कौन है? सुप्रीम कोर्ट। उसके नीचे कौन है बच्चों? हाई कोर्ट। उसके बाद क्या है बच्चों? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, है ना। अगर पूछे बच्चों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, हाई कोर्ट कितने बच्चों हमारे वहाँ? 25 है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में। सुप्रीम कोर्ट बना कब था बच्चों? 28 जनवरी 1950 को कौन बना था बच्चों? सुप्रीम कोर्ट बना था। भारत का सुप्रीम कोर्ट का हैप्पी बर्थडे कब आता है? 28 जनवरी 1950 को। तो सरकार के कितने हैं? 3। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका का नाम संसद है बच्चों, कार्यपालिका का काम लागू कराना है, न्यायपालिका का काम क्या है? संविधान की रक्षा करना है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे बच्चों पुराने संसद भवन के बारे में। तो जैसा कि आपको पता होगा बच्चों कि जो हमारा पुराना संसद भवन है ना, जो पुराना संसद भवन है, इस पुराने संसद भवन की परिकल्पना बच्चों, परिकल्पना अगर पूछे कब आई? परिकल्पना तो 1911 में आई थी। और 1911 में एडविन लुडविक और हर्बर्ट बेकर ने क्या किया था? इसकी परिकल्पना दी थी। बाद में बच्चों 1921 में क्या हुआ था? इसका शिलान्यास हुआ था। क्या हुआ था? शिलान्यास। और शिलान्यास किसने किया था बच्चों? ड्यूक ऑफ कर्नाट ने किया था, है ना। 1927 में क्या हुआ था बच्चों? इसका उद्घाटन हुआ। और इसका उद्घाटन किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने किया था बच्चों। और इस पुराने संसद भवन को बनने में पता है 6 वर्ष लगा था। और साथ ही साथ में 6 एकड़ की क्या हुई थी? जमीन लगी थी बच्चों, है ना। अगर पूछे आपसे कोई कि पुराने संसद भवन में कितना खर्चा आया था बच्चों? 83 लाख रुपए का खर्चा आया था। और अगर आपने देखा होगा बच्चों पुराना संसद भवन, उसके चारों ओर क्या है? ऐसे पिलर डले हुए हैं, है ना। और ये कितने? 144 खंबे हैं बच्चों। कितने खंबे हैं? 144 खंबे हैं। और इसका जो प्रतिरूप है ना खंभों वाला गोल गोल, ये मध्य प्रदेश के मुरैना में एक मंदिर है बच्चों, उसका नाम है 64 चौगनी मंदिर। 64
चौगनी मंदिर, उस मंदिर के उस पे इसका वो जो प्रारूप है वो निर्भर है बच्चों, यानी उसकी तरह है। तो पुराना संसद भवन बच्चों, इस भवन की परिकल्पना 1911 में आई और किसने दिया था? एडविन लुडविक ने और हर्बर्ट बेकर ने दी थी। 1921 में बच्चों इसका शिलान्यास हुआ और जिसे ड्यूक ऑफ कनाट ने किया था, और 1927 में संसद भवन का उद्घाटन किया गया, और उद्घाटन किसने किया? लॉर्ड इरविन ने। यानी 1911 में बच्चों क्या हुआ? परिकल्पना आई और जिसको एडविन लुडविक और हर्बर्ट बेकर ने दिया। 1921 में क्या हुआ बच्चों? शिलान्यास हुआ जिसको ड्यूक ऑफ कनाट ने किया था। 1927 में इसका उद्घाटन हुआ और उद्घाटन किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने किया था। इसे बनने में बच्चों 6 वर्ष लगा था और 6 एकड़ की भूमि इसमें लगी थी। जैसा कि मैंने बताया बच्चों, इसमें कितने खंबे थे? 144 खंबे थे। साथ ही साथ में बच्चों इसकी लागत कितनी आई थी? 83 लाख रुपए, और इसका निर्माण CPWD द्वारा कराया गया था। इसका प्रतिरूप किस पे? तो 64 चौगनी मंदिर पर आधारित था बच्चों, जो कि मध्य प्रदेश के मुरैना में है। यानी जो प्रतिरूप है ना बच्चों, 164 खंभों वाली जो इमारत थी, 83 लाख रुपए खर्च आया बच्चों, 6 वर्ष और 6 एकड़ की भूमि पे बनाया गया। उसका प्रतिरूप मध्य प्रदेश के मंदिर 64 चौगनी मंदिर पर आधारित था, जो कि मध्य प्रदेश के मुरैना में है। और ये अशोक चक्र से प्रेरित है बच्चों। किससे? अशोक चक्र से। 144 खंभों से बना हुआ है और इसी पर बच्चों क्या हुआ था? 2001 में हमारी पुरानी संसद भवन पे क्या हुआ था बच्चों? एक आतंकवादी हमला हुआ था, और इस हमले का मास्टरमाइंड कौन था बच्चों? अफजल गुरु था। कौन था? अफजल गुरु। इस अफजल गुरु को बच्चों 2013 में क्या हुई थी? फांसी दे दी गई। तो इस पर बच्चों आतंकी हमला हुआ था, जिसका मुख्य आरोपी अफजल गुरु था और जिसे 2013 में फांसी दे दी गई। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों, ये आपका पुराना संसद भवन है ना। तो ये पुराना संसद भवन है बच्चों। जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारा संसद भवन पुराने संसद भवन है, इसकी परिकल्पना कब आई थी बच्चों? 1911 में आई। और किसने दिया था बच्चों? एडविन लुडविक ने दिया था, और साथ ही साथ में हर्बर्ट बेकर ने दिया था इसकी परिकल्पना। उसके बाद क्या हुआ था बच्चों? इसका शिलान्यास। परिकल्पना तो 1911 में आया, लेकिन शिलान्यास कब हुआ था बच्चों? 1921 में हुआ था, यानी 10 साल बाद हुआ था। जिसको किसने किया था बच्चों? ड्यूक ऑफ कनाट ने किया था। ड्यूक ऑफ कनाट ने इसका क्या किया था? शिलान्यास किया था, है ना। उसके बाद उद्घाटन पूछे बच्चों, उद्घाटन इसका कब हुआ? उद्घाटन तो 6 साल बाद हुआ था, है ना। 6, यानी इसको बनने में कितना टाइम लगा? 6 साल बनने में टाइम लगा था बच्चों। और उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन कब हुआ था बच्चों? 1927 में। और उद्घाटन किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने बच्चों, लॉर्ड इरविन ने। उस टाइम के तत्कालीन गवर्नर जनरल थे कौन? लॉर्ड इरविन। 6 साल लगा बच्चों और 6 एकड़ की भूमि पे ये बना था। अगर पूछे बच्चों तो इसमें ये जो आपको दिख रहा है ना बच्चों, ये खंबे टाइप के, ये खंबा कितने थे? 144 खंबे हैं बच्चों। कितने? 144 खंबे। और ये जो गोल गोल है ना बच्चों, ये अशोक चक्र से भी प्रेरित है, अशोक चक्र। पर अगर आपसे पूछे बच्चों इसका डिज़ाइन कहाँ है, तो जैसा कि मैंने बताया था 64 चौगनी मंदिर। और ये मंदिर कहाँ है बच्चों? मध्य प्रदेश के मुरैना में मंदिर है। उसका नाम क्या है? 64 चौगनी मंदिर। उस पर जो है क्या है बच्चों? आधारित है हमारा संसद भवन। और देख रहे हैं बच्चों ये कैसा था? गोल था। पहले ये कैसा था? गोलाकार था बच्चों, ये इसका है ना। और इसमें 144 क्या थे बच्चों? खंबे थे। और इसी संसद भवन पे बच्चों 2001 में क्या हुआ था? आतंकवादी हमला हुआ था, आतंकवादी हमला। और जिसको किसने कराया था बच्चों? अफजल गुरु ने। इसका मुख्य आरोपी कौन था बच्चों? अफजल गुरु। और इसको फांसी कब हुई? 2013 में इसको फांसी दे दी गई थी बच्चों। तो ये था हमारा पुराना संसद भवन। इसमें 144 खंबे थे बच्चों। परिकल्पना 1911 में आई, शिलान्यास 1921 में हुआ, उद्घाटन 1927 में हुआ। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको पुराने संसद भवन के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा नया संसद भवन। तो हम पढ़ेंगे बच्चों नए संसद भवन के बारे में। जो संसद भवन का जो नया संसद भवन है ना, इसका शिलान्यास कब हुआ बच्चों?
10 दिसंबर 2020 को हुआ था, 2020 को। और इसका शिलान्यास किसने किया था बच्चों? श्री नरेंद्र मोदी ने किया था बच्चों। साथ ही साथ में पूछे कि नया संसद भवन जो है किस प्रोजेक्ट पे आधारित है बच्चों? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पे, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बन रहा है बच्चों। और इसको बनने में बच्चों 972 करोड़ रुपए की लागत आएगी। और भवन का निर्माण जो है टाटा स्टील लिमिटेड करा रहा है बच्चों, टाटा स्टील लिमिटेड करा रहा है। अगर पूछे कि इस भवन के प्रमुख वास्तुकार कौन है, तो विमल पटेल है। विमल पटेल क्या है? वास्तुकार। प्रमुख वास्तुकार कौन है? विमल पटेल हैं। और ये जो नया संसद भवन है ना, इसमें लोकसभा में बैठने की सीट बच्चों 888 हो जाएगी और राज्यसभा के लिए कितनी? 384 हो जाएगी। जो केंद्रीय कक्ष है ना, उसमें भी बच्चों 1272 लोग क्या कर सकते हैं? आराम से बैठ सकते हैं। तो संसद के नए भवन का शिलान्यास जो है वो 10 दिसंबर 2020 को नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। नया भवन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत निर्मित किया जा रहा है, जिसको बनने में 972 करोड़ रुपए की लागत आएगी। भवन का निर्माण टाटा स्टील लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। और भवन के प्रमुख वास्तुकार कौन है बच्चों? विमल पटेल है। कौन है? विमल पटेल। भवन का निर्माण 64,500 वर्ग क्षेत्रफल में किया जा रहा है। और भवन का अगर पूछे डिजाइन, तो HCP डिजाइन एंड प्लानिंग कंपनी द्वारा तैयार किया गया है। नए भवन में लोकसभा के लिए 888, राज्यसभा के लिए 384 और केंद्रीय कक्ष में 1272 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था की जाएगी। और जैसा कि आपको पता है बच्चों कि नए भवन में संसद के सत्र होने प्रारंभ हो गए हैं, यानी पुराने भवन से अब हमने नए भवन में अपनी यात्रा कर ली। और जो पुराना संसद भवन था ना, उसका नाम बच्चों बदलकर हमने संविधान भवन कर दिया है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है बच्चों, ये है हमारा संसद का नया भवन। और ये कैसा है बच्चों? त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार। इसको त्रिभुज के आकार का क्यों बनाया गया है? ताकि हम अधिक से अधिक स्पेस का इसमें प्रयोग कर सकें। और इसके पीछे बच्चों जो इमारत दिख रही है ना, ये हमारा पुराना संसद भवन है, यानी पुराने संसद भवन के पास में बना है। और बच्चों पुराने संसद भवन की महत्व कम ना हो जाए, इसलिए इसको हमने क्या कहा है बच्चों? संविधान भवन। इसका अब नाम क्या है बच्चों? संविधान भवन। और ये है हमारा क्या है बच्चों? नया संसद भवन। जैसे कि आप जानते हैं बच्चों, नए संसद भवन का शिलान्यास कब हुआ था? 10 दिसंबर 2020 में हुआ। और किसने किया? श्री नरेंद्र मोदी ने किया। और इसके अगर पूछे बच्चों प्रमुख वास्तुकार कौन है? विमल पटेल क्या है? प्रमुख वास्तुकार हैं। और डिज़ाइन HCP कंपनी द्वारा तैयार किया गया है बच्चों। अगर पूछे आपको कि ये किस प्रोजेक्ट में आता है? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। और इसको बनने में बच्चों 972 करोड़ रुपए की लागत आने वाली है बच्चों। ये 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में क्या है बच्चों? बनाया जा रहा है। और इसमें क्या है? लोकसभा के सदस्य, मैक्सिमम सदस्य 888 लोग बैठ सकते हैं बच्चों। और राज्यसभा में 384 लोग। और अगर पूछे केंद्रीय कक्ष में बच्चों, केंद्रीय कक्ष में 1272 लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है बच्चों। तो ये था हमारा बच्चों नया संसद भवन। इसके पीछे क्या है? पुराना संसद भवन है। और पुराने संसद भवन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? संविधान भवन कर दिया गया बच्चों। अब उसके बाद बच्चों संसद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ बच्चों कि जो संसद है ना, संसद के वर्ष में कम से कम 2 अधिवेशन अनिवार्य हैं। 2 अधिवेशन, यानी एक साल में बच्चों 2 अधिवेशन जरूरी हैं। लेकिन उन 2 अधिवेशनों के बीच में बच्चों 6 माह यानी 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होने चाहिए। अगर पूछे भारत में बच्चों, तो भारत में सामान्यतः इसके 3 अधिवेशन होते हैं। सबसे पहले को हम क्या कहते हैं बच्चों? बजट अधिवेशन कहते हैं, है ना। दूसरे को हम बोलते हैं बच्चों मानसून सत्र, यानी मानसून होता है हमारे वहाँ। और तीसरा हमारे वहाँ क्या होता है बच्चों? शीतकालीन सत्र होता है। क्या होता है? शीतकालीन सत्र। तो बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन। जो हमारा बजट सत्र है ना बच्चों, इसमें सबसे पहले अभिभाषण कौन करता है बच्चों? राष्ट्रपति इसमें क्या करता है? अपना
अभिभाषण देता है। तो संसद के वर्ष में कम से कम 2 अधिवेशन होने तो अनिवार्य हैं, है ना। इसके मध्य लेकिन 6 महीने से ज़्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए। सामान्यतः संसद के 3 सत्र होते हैं साल में। सबसे पहला सत्र बच्चों हमारे वहाँ कौन सा है? बजट सत्र, जो कि फरवरी से मई के बीच में चलता है। और बजट सत्र क्या होता है बच्चों? सबसे लंबा सत्र कौन होता है? बजट सत्र होता है। और बजट सत्र में ही बच्चों क्या होता है? राष्ट्रपति का अभिभाषण। राष्ट्रपति का क्या होता है बच्चों? अभिभाषण होता है। किसमें? बजट सत्र में। दूसरा आता है बच्चों मानसून सत्र। मानसून सत्र क्या है बच्चों? एकमात्र सत्र है जो अनिवार्य नहीं है, करो तो करो वरना मत करो। कौन सा? मानसून सत्र, जो कि जुलाई से सितंबर के बीच में चलता है। तीसरा आता है बच्चों शीतकालीन सत्र, यानी जो ठंड में चलता है। और सब शीतकालीन सत्र क्या होता है बच्चों? सबसे छोटा सत्र होता है, जो कि नवंबर से दिसंबर के बीच में चलता है बच्चों। इसके अलावा बच्चों संसद के विशेष सत्र भी होते हैं, जिसके 2 प्रकार हैं। विशेष सत्र क्या होता है? एक तो संसद का विशेष सत्र होता है, जो मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति इसका आयोजन करता है, यानी मंत्रिपरिषद सलाह करेगी और राष्ट्रपति इसको बुलाएगी, और ये किसी नियमित सत्र के मध्य या उससे पृथक आयोजित किया जा सकता है। विशेष सत्र बच्चों जब भी आएगा जब कोई विशेष विधेयक को पारित करना हो या राष्ट्रीय हित से जुड़ा कोई मुद्दा हो बच्चों, तो हम क्या करते हैं? संसद का विशेष सत्र बुला सकते हैं। दूसरा आता है बच्चों लोकसभा का विशेष सत्र। यदि लोकसभा में कम से कम 1/2 यानी 1/10 सदस्य एक प्रस्ताव लाए जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल जारी रखने की बात कही गई हो, तो नोटिस देने के 14 दिन के भीतर सत्र बुलाया जाएगा। यानी राष्ट्रीय आपातकाल के लिए क्या है? अगर 1/2 लोग सहमति प्रकट कर देना तो 14 दिन के अंदर ही क्या है? लोकसभा का एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। तो संसद के क्या है? सबसे लंबा सत्र कौन सा? बजट सत्र है। मानसून सत्र क्या है? अनिवार्य नहीं होता। और शीतकालीन सत्र सबसे छोटा होता है। इसके अलावा संसद के विशेष सत्र भी होते हैं। संसद का विशेष सत्र होता है और लोकसभा का विशेष सत्र होता है बच्चों। उसके बाद आता है बच्चों कि संसद में सदन। तो जैसा कि मैंने बताया बच्चों, संसद के सदन कितने होते हैं? 2। एक का नाम है बच्चों लोकसभा। क्या नाम है? लोकसभा। और दूसरे का नाम क्या है? राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। संसद के सदन कितने हैं बच्चों? 2। लोकसभा, राज्यसभा, है ना। और इन दोनों सदन है ना, उनका अपना अलग अलग महत्वपूर्ण कार्य और शक्तियाँ हैं, जो कि हम बच्चों किस में पढ़ेंगे? पार्ट 2 में पढ़ेंगे इनके बारे में। लेकिन अगर पूछे बच्चों हमारी राष्ट्रीय विधायिका का नाम क्या है, तो हमारी राष्ट्रीय विधायिका नाम संसद है। और संसद में कितने सदन है बच्चों? 2 सदन है। जहाँ पे 2 सदन होता है ना बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं? द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं। द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं। अब बच्चों हमारे वहाँ 2 सदन है। 2 सदन है तो क्या है? इसके फायदे होते हैं बच्चों। 2 सदन की क्या होता है? फायदे होते हैं। क्यों? एक सदन अगर कोई फैसले जल्दबाजी में लागू कर दे तो दूसरा सदन उस पर पुनर्विचार कर सकता है बच्चों। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं ले सकते। सभी फैसलों पर अच्छे से विचार और सहमति प्रकट करा सकते हैं बच्चों। तो द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं। किसी देश में बच्चों एक ही सदन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एक सदनात्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? एक सदनात्मक। यानी जिस विधायिका में एक सदन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एक सदनात्मक कहते हैं, है ना। जैसे कि हमारे वहाँ बच्चों राज्यों के पास विकल्प है कि वो 1 सदन रखें या 2 सदन रखें। तो हमारी राष्ट्रीय विधायिका का नाम क्या है बच्चों? संसद है। और राज्यों की विधायिका का नाम क्या है? विधानमंडल नाम है, विधानमंडल। राज्य की विधायिका का नाम क्या है? विधानमंडल। द्विसदनात्मक विधायिका किसे कहते हैं? जब किसी विधायिका में 2 सदन होते हैं तो उसे हम द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं। एक सदनात्मक, जब किसी विधायिका में एक ही सदन होता है तो उसे हम भारतीय एक सदनात्मक कहते हैं। भारतीय संविधान ने राज्यों को विकल्प दिया है कि वे 2 सदन रखें या तो 1 सदन रखें। 2 सदनों की आवश्यकता क्यों है बच्चों? सभी वर्गों का, सभी क्षेत्रों का समुचित प्रतिनिधित्व हो, संसद के प्रत्येक निर्णय पर पुनर्विचार हो और प्रत्येक विधेयक नीति पर 2 बार विचार हो सके और जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने की संभावना ना हो। इसलिए हमें 2 सदन की आवश्यकता होती है बच्चों। तो संसद के कितने सदन है? 2। लोकसभा, राज्यसभा 2 सदन है, इसलिए हम क्या कहते हैं? द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं। तो जैसा कि आपने देखा बच्चों, आज हमने क्या है? पार्ट 1। और पार्ट 1 में हमने पढ़ा पुराना संसद भवन, नया संसद भवन, संसद के सत्र, साथ ही साथ में सदन के बारे में हमने पढ़ा। जल्दी मिलेंगे आपसे पार्ट 2 में बच्चों, जिसमें हम पढ़ेंगे लोकसभा, राज्यसभा के बारे में और
साथ ही साथ में पढ़ेंगे लोकसभा के पीठासीन और राज्यसभा के पीठासीन के बारे में। तो लोकसभा के पीठासीन बच्चों दो होते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, है ना। और साथ ही साथ में राज्यसभा के पीठासीन दो होते हैं, सभापति और उपसभापति। तो जल्दी मिलेंगे पार्ट 2 में बच्चों। उम्मीद करता हूँ पार्ट 1 आपको समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत है, आपको कोई भी क्वेरी है बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं। वीडियो से लेकर आपको कोई भी सजेशन देना है बच्चों, तो आप हमें बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट्स हमारे लिए सहयोगपूर्ण होंगे बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।